हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग डीवीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं और इसमें हमने जो बेसिक्स है डेटाबेस का ये सारी चीज़ें पढ़ ली, कंसेंट पढ़ लिया। अब हमें एक्चुअल डेटाबेस कैसे इंप्लीमेंट होगा, हमें अपना एक डेटाबेस बनाना होगा। रिलेशनल डेटाबेस अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिक होकर बोलें तो अगर हमें एक रिलेशनल डेटाबेस बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे, किस लैंग्वेज में प्रोग्राम करें, ये अब हमारा कंसर्न है। तो जैसे हम लोग जो भी लैब करेंगे या जो भी हम अपना डेटाबेस बनाएंगे वो हम लोग एसक्यूएल में करेंगे, एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग कैसे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करें, हम लोग कहाँ से और कैसे इंस्टॉल करें और कैसे उसको सेटअप करें, आईडी पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से कमांड्स होती हैं और उन कमांड्स को एक एक करके हम लोग साथ में एग्जीक्यूट भी करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में देखें कि कैसे हम एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे और उसको सेटअप करेंगे सारी चीज़ें। तो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके बिना आप कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए और गूगल ओपन करिए और गूगल में आप टाइप करिए माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। ये माई एसक्यूएल इंस्टॉलर आप यहाँ पे गूगल में टाइप करिए और ये जो लिंक आएगा सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होके आएगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो अपना आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर विंडोज़ है तो ठीक है, विंडोज़ ही है हमारे सिस्टम में तो हम विंडोज़ ही का ही करेंगे। अब यहाँ पे दो दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी और एक दिख रहा है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी। तो हम लोग वेब कम्युनिटी वाला नहीं लेते हैं, वेब कम्युनिटी वाला छोटा है बहुत, वो हमारे काम का नहीं है, हमें फुल मोड में चाहिए। तो ये 405 MB का है और आप यहाँ पे इस पे ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साइन अप और लॉगिन करने के लिए बताएगा, आप इसको वो कर दीजिए, नो थैंक्स एंड जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। नो थैंक्स कर लॉगिन साइन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जस्ट नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो अब ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब ये कितना थोड़ा समय लगेगा, अब इस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है और कितनी उसकी स्पीड है। तो इस तरीके से आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये वाली वो फाइल है जो 420 MB की है जो हम डाउनलोड कर रहे थे। तो अब आप इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लीजिए और इस पर आप डबल क्लिक करिए और इसका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे लिख के आएगा प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। अब ये प्रिपेयर कर रहा है इंस्टॉल करने के लिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इस तरीके से आप यस कर दें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे आप डेवलपर डिफ़ॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल मोड, कस्टम मोड, ये सारे किस में जाएँ अब ये समझ में नहीं आता। तो आप सीधे सीधे डेवलपर डिफ़ॉल्ट में जाइए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जितने भी हमारे इस लेवल पे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डेवलपर डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाएं डेवलपर डिफ़ॉल्ट में और आप इसको नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से ये चीज़ें आ जाएंगी। तीन चीज़ें ये बता रहा है इसको करने के लिए। अब हमें ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पाइथन कनेक्शन वगैरह की चीज़ बता रहा है ये, जब ज़रूरत होगी तो देख लेंगे अलग से। अभी फ़िलहाल हमें एसक्यूएल के लिए ज़रूरत नहीं है तो आप सीधे नेक्स्ट कर दीजिए। ये यस कर दीजिए और आप इस पर अब एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपका माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल वर्क बेंच, माई एसक्यूएल नोटिफायर, माई एसक्यूएल सेल, माई एसक्यूएल राउटर, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी आपके पैकेज में। आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए बस ऐसे। अब सबसे पहला था यहाँ पे देखिए चूजिंग सेटअप टाइप, हम लोगों ने सेटअप का टाइप चूज किया। दूसरा है इंस्टॉलेशन, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी
तो नेक्स्ट आएगा ये प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने हिसाब से और फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना ऑन करके एसक्यूएल सर्वर को और यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो हम लोग कुछ और चीज़ें तब तक देख लें। जैसे यहाँ से हमने ये डाउनलोड करना स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है हमने ये दूसरा वाला नीचे वाला जो है ये MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी ये वाला डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो ये 32 बिट MSI इंस्टॉलर दे रहा है, बट आप परेशान ना हो, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो भी ये भले ही लिखा है यहाँ पे 32 बिट में है, बट ये 64 बिट और 32 बिट दोनों में काम करता है। ये खुद मेरा सिस्टम जो है ये विंडो 10 64 बिट का है, तो हमने 32 बिट वाला ही डाउनलोड किया है और ये इंस्टॉल हो रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ये काम करेगा। तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। जब ये आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा तो इस तरीके से ये विंडो ओपन होके इस तरीके से आ रही होगी। अब आप इसको नेक्स्ट कर दें यहाँ पे, और इसके बाद आपका अब ये प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे आप कौन सा चलाना चाहते हैं, तो जैसे नेक्स्ट कर दें हम यहाँ पे। तो एक तो है ये स्टैंड अलोन सर्वर और क्लासिक MySQL, और एक है ये ऑनलाइन वाला क्लाइंट सर्वर। तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हम स्टैंड अलोन ही करेंगे। तो इसको इस तरीके से फिनिश कर दें। अब ये आता है कि पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL सर्वर का होता है वो 3306 होता है। अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर या इस तरीके की जो इस पोर्ट नंबर को यूज कर रहा है, तो आप इस पोर्ट नंबर को चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसकी फिक्र कोई करेंगे नहीं। आप लोग इसमें ये 3 जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से आप ये डेवलपमेंट कंप्यूटर ही यूज करेंगे, डेवलपमेंट कंप्यूटर, और इसी पे नेक्स्ट कर देंगे इस तरीके से। अब ये पासवर्ड वगैरह यूज करने का बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए, और अब आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र अकाउंट बना हुआ है वो रूट उसका नाम है। अब इसमें आपको पासवर्ड सेट करना है। आप जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोई रखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ रख दीजिए। मैं 1 2 3 4 रख दे रहा हूँ पासवर्ड अपना, और वही पासवर्ड को रिपीट कर दे रहा हूँ 1 2 3 4। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे देखिए जैसे आ रहा है नोटिफिकेशन लिख के ऐसा वीक है, तो इसमें ऐसा हम कुछ बहुत ज़्यादा CIA और रॉ से रिलेटेड डेटा भी नहीं रखने वाले हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही रख दें कि उस पासवर्ड को ही रिकवर करते रहें। आप भी इसी बात का ध्यान रखेंगे कि पता चला पासवर्ड ही 3 पन्ने का हो गया और आप वहाँ बैठे पासवर्ड ही याद कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो नया यूज़र ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड यूज़र आप अपने नाम का, जैसे कई लोगों को रूट नहीं देते हैं, अपना नाम का यूज़र चाहिए होता है, तो आप ऐड यूज़र भी कर सकते हैं। आप अपने यूज़र का नाम दे सकते हैं। यूज़र का नाम सपोज करिए मैंने दे दिया गेट क्यूरेटर, और ये कहाँ पे यूज हो, एडमिन में यूज हो, इसका पासवर्ड आप देना है तो इसका पासवर्ड भी मैं वही सिंपल वाला ही दे रहा हूँ। और ये कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 इस तरीके से करके ओके कर दीजिए, और फिर ये गेट क्यूरेटर हो गया। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट कर दीजिए, और ये सारे आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा, हो रहा है एक एक करके। इसके बाद सब होने के बाद अंत में ये विजार्ड को फिनिश करने का आएगा। आप फिनिश कर दीजिए, और यहाँ से चेक, यहाँ पे रूट का पासवर्ड देके कनेक्शन सक्सीडेड, नेक्स्ट कर दीजिए, इसको भी एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब सब कुछ सारी चीज़ें होगा। अब ये फाइनल फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये फाइनल फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से ये विंडो ओपन होके आएगी फिनिश हो जाने के बाद। ये MySQL सेल ओपन होके आ रहा है। अब हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं इसको क्लोज करके।
ये आपका इस तरीके से खुल के आ जाएगा, वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच। और हमको इसी पे आप चाहें तो आप सेल पे भी काम कर सकते हैं, सेल पे सारी चीज़ें कमांड के फॉर्म में देनी होंगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप अभी हम लोग वर्क बेंच में काम करेंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से अपना डेटाबेस इस पे डेवलप करेंगे। तो आप लोग भी अपने सिस्टम में इस तरीके से ये सेटअप कर लीजिए। अगर एसक्यूएल पे प्रोग्रामिंग करनी है आपको, तो एसक्यूएल सर्वर यूज करना है तो। और जब आपका सेटअप हो जाए और सारी चीज़ें सही चलने लगें, यहाँ तक आप पहुँच जाएं, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि हाँ, यस इट इज़ डन। तो अब हम लोग आगे एसक्यूएल पढ़ते हैं और उसको इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे की चीज़ें इसमें हम देखेंगे एक एक करके। और इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में एसक्यूएल के कुछ कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए बाय।